कि जहां से कट्टरवाद निर्यात होता था और भारत में आयात होता था, वहां वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का, सनातन का ध्वज जो है वो गगनचुंबी हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस उपलब्धि पर औरंगजेबवादियों को तो पीड़ा होनी थी और वो पीड़ा आप प्रकट रूप में देख रहे हैं। जी 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 ठीक है, इसको पता ही नहीं अभी तक संदेश खली में जो हो रहा है। कहां है राहुल गांधी? कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहां है अखिलेश यादव जी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है लेफ्ट? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है शहबाज चौहान? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कहां है साउथ ओवैसी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि संदेश खली को लोग संदेश खली के मामले में, माफ करिए, विपक्ष के नेताओं को मोतियाबिंद हो गया है, वो दिखाई देना बंद हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है यह सनातन युग है भारत के लिए, और सनातनी संस्कृति, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी नाम दिया जाता है, वो सर्वोपरि है? और शायद 70 साल से लेफ्ट ने, बड़े नेताओं ने यह समझाने की कोशिश करी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम की कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, समझ गई। देखिए, सनातन का जो मैंने अध्ययन किया है, वहां करुणा है, भाव है, न्याय है, अहिंसा है, अत्याचार के खिलाफ खड़े होना है और मानव मानव के भेद को समाप्त करके समान रूप से न्याय देना है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों में 111वें नंबर पे आते हैं। यह सनातन का डंका हो नहीं सकता। जिस देश में बेटियों की इज्जत लूटे, मानव मानव में भेद हो, जाति जाति के नाम पर भेद हो, अत्याचार हो, महिलाएं सुरक्षित न हो, युवा आंदोलित हो और आज भी लोग कानून को हाथ में लेने से न डरते हो, वहां सनातन का डंका नहीं, हां हिंदुत्व का डंका हो सकता है, क्योंकि हिंदुत्व के ट्रू एम्बेसडर है नरेंद्र मोदी जी, सनातन के नहीं। दूसरी बात, कहा कि वहां पर मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बना, लेकिन हम क्या संदेश दे रहे हैं? अगर अमेरिका और यूएई, जिसको एक को कहा जाता है कि मुस्लिम मुल्क है, उसके बावजूद वो हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं और हम यहां के अल्पसंख्यकों को अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ। दूसरी चीज, वो आज जो कुछ वहां पर अबू धाबी में जिस तरह का मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से दो राष्ट्रों की संस्कृतियों का स्वर्णिम संगम हुआ, जिस तरह से दो सभ्यताओं का स्वर्णिम संगम हुआ, जिस तरह से दो हमारे जो है विचार दर्शन का स्वर्णिम संगम हुआ, वो देखकर निश्चित तौर पर हर कोई प्रसन्न होगा कि जहां से कट्टरवाद निर्यात होता था और भारत में आयात होता था, वहां वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का, सनातन का ध्वज जो है वो गगनचुंबी हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस उपलब्धि पर औरंगजेबवादियों को तो पीड़ा होनी थी और वो पीड़ा आप प्रकट रूप में देख रहे हैं। जी 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 ठीक है। क्या आपको लगता है, मैं आपके पास आता हूं विवेक जी, क्या आपको लगता है कि आप भी खुश हैं? कुछ होना हो, भारतीय संस्कृति का तो बोलबाला हुआ है, आप चाहे नास्तिक भी हो, दिल से तो खुशी होगी। गंगा जमुनी तहजीब को जो मानते ना हो, जिस पार्टी के लोग जो कहते हो गंगा जमुनी तहजीब तो कुछ है ही नहीं, जो मानते ही नहीं है कि उर्दू की भी इस देश की विरासत है, जो मानते ही नहीं है कि ताजमहल भी यहाँ की विरासत है, ये आज कह रहे हैं साहब कि दो संस्कृतियों का संगम हुआ है। ये लोग जो कहते हैं 5000-10,000 साल पहले हमारी संस्कृति थी, उसके बाद संस्कृति को बदलना ही नहीं चाहिए, नो चेंज इन कल्चर, नो चेंज इन ड्रेस, नो चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, ये वो पार्टी वाले हैं। आज ये वहां पे जाकर के ठप्पा लगवा करके आए हैं अबू धाबी में और कह रहे हैं साहब उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, इसलिए हम तो मानते हैं दो संस्कृतियों का मेल है। पहला मंदिर दुबई के अंदर 1958 में बना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो वो भी डंका बजवा सकते थे, वो भी वीडियो ऑफ कर सकते थे, वो भी फोटो खिंचवा सकते थे, वो भी सनातन का डंका कहकर वोट मांग सकते थे। नहीं मांगा, क्यों? क्योंकि रिलीजन और राजनीति को अलग रहना चाहिए। राम व्यक्तिगत हैं, महात्मा गांधी के राम थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इससे शुरू होती थी हर पॉलिटिकल मीटिंग कांग्रेस की साबरमती के आश्रम में, और इनके राम है नाथूराम के राम। स्वामी दीपांकर कि राम में भी फर्क हो गया है और ये कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति बदलना नहीं चाहते, पहनावा बदलना नहीं चाहते, खान पान बदलना नहीं चाहते, हम सब कुछ वही रखना चाहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति, और मुझे लगता है इससे हर व्यक्ति को गर्व होना ही चाहिए। अच्छा, क्यों गर्व ना हो? आध्यात्म को, चेतना को, संस्कृति को हम लोगों का प्राण कहा गया है, और अगर हम उसी प्राण में रमण करते हैं, और बात जब राम की होती है तो राम का तो अर्थ ही है रमनते तत्र देवता, जो सभी में रम जाए, जो सब उसमें रम जाए, पूरे विश्व को जो सेटल्ड करता हो, वो राम है। तो राम का नाम लेना कहां अपमान हो सकता? हाँ, 14 से पहले जरूर होता था, अगर जय श्री राम कहे तो कम्युनल कहलाते थे, मगर आज अगर जो जय श्री राम कहते हैं तो मुझे लगता है कि आत्मा परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर जय श्री राम बोलती होगी। मगर आज गांधी के राम राम नहीं थे? बड़ा रोचक एक शब्द, गांधी के राम राम नहीं थे? मैं आपकी बारी 2014 के पहले महात्मा गांधी राम राम करते थे तो राम नहीं थे? जब आपकी तब वो राम कम्युनल थे, ये कटसी तब लोग कहते थे राम क्यों बोल रहे हैं गांधी? आप बोलेंगे आप राम के नाम पे कह रहे हैं कि 2014 के बाद राम को माना इस देश ने, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? चिल्लाइए मत भाई, बोलने दीजिए ना, आप अपनी बारी में बोले, मैं अपनी में बोलूं। आप राम और मोदी को जोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कटसी, आप राम की क्या कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूं कि ये करते, मैं सोच रहा हूं आप क्या बोलने नहीं दे रहे हैं। ये सोचिए, 14 नहीं बोलने दूंगा आपको। अगर 2014 के में आपके हिसाब अगर नहीं बोलने देंगे तो फिर दूसरा हमारे पास रास्ता है। के बाद नहीं, ऐसा नहीं है। एक करके। अच्छा, एक शब्द इसमें, एक शब्द राम पर, राम का नाम लेते ही जो है स्टैलिन नाराज हो जाता देख है। लीजिए आप, राम का नाम ले तो स्टैलिन नाराज हो जाता है भीतर का। मैं बोलूं तो दुख होता है, आप बोले कि भारतीय सेना को खून ना दे तो जायज है। क्या यार, सब थोड़ा सा शर्म कीजिए। संदेश खाली पड़ता है, ये रहा संदेश खाली बंगाल में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब यूथ बैठे हैं, युवा बैठे हैं, आप ही का जिक्र कई बार इन लोगों ने किया, ये रहा संदेश खाली बंगाल में।
हिंदू महिला है तो उठा लीजिए रात में और कार्यालय पर उसके साथ बदसलूकी कीजिए। एक आदमी की जुबान बोली, मत दीजिए। जुबान क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। और communal मैं बोलना नहीं देंगे पुलिस वाले पर हुआ ना वहां पर आपने आवाज उठाई क्या? ये कोई बात आपको नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बोलने सुननी पड़ेगी। ये अन्याय है, ये अन्याय है उनके साथ। बोल, एक मिनट नहीं बोल पाया, आप भी बोले। एक सेकंड, ये अन्याय है, एक सेकंड। मैं व्यूअर्स बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है संदेश खली के अंदर, और बताना जरूरी है। और अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र करा। इन दिनों पूरे देश ने किसानों की हक की चर्चा करी है, और किसानों के हक की चर्चा करी है, और चर्चा होनी भी चाहिए जी, बिल्कुल किसानों की चर्चा हो। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि एक राज्य ऐसा है इस देश के अंदर जिसका नाम है बंगाल, पश्चिम बंगाल। वहां पर इलाका है संदेश खली। वहां पर क्या हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि यहां की महिलाओं के साथ टीएमसी के लोग आए दिन रेप करते हैं, छेड़खानी करते हैं। उनके पतियों को कहते हैं, उनके भाइयों को कहते हैं कि ये महिला हो सकती है तुम्हारे घर पे हो, लेकिन इसका अधिकार, इसका जो अधिकार है वो हमारे पास है। सोचिए, ये आज के भारत में हो रहा है। और जो लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वो सब लोग खामोश है, क्योंकि वो मुद्दा संदेश खली है, वो बंगाल में पड़ता है, इसलिए मौन धारण कर रखा है। और इससे ज्यादा घोर शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ये देश को पता ही नहीं है अभी तक संदेश खली में जो हो रहा है। कहां है राहुल गांधी? कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहां है अखिलेश यादव जी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है लेफ्ट? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है शहबाज चौहान? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कहां है सऊदी ओवैसी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि संदेश खली को संदेश खली के मामले में, माफ करिए, विपक्ष के नेताओं को मोतियाबिंद हो गया है, वो दिखाई देना बंद हो गया है। संदेश खली में जो दर्दनाक काम हो रहा है वो घोर पाप है, घोर पाप है। और आजाद भारत में शायद कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा जो संदेश खली में हो रहा है। अगर मैं हिंदू शब्द जोड़ रहा हूं तो वहां उस बात को इंगित किया गया कि हिंदू महिलाओं को उठाकर, कि क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है अमीश? और अगर गुनाह है तो एक व्यक्ति बताए कि उठ करके गुनाह है, और अगर गुनाह नहीं है तो क्यों महिला टारगेट पर रहती है वहां पर, चाहे वो यहां हो और चाहे वो कहीं दुनिया के कोने में हो। मगर अगर ये सामने बहन बेटियां बैठी हैं, ये सब न्यूज देखती हैं, और ये सारे भाई बैठे हैं, सारे न्यूज देखते हैं। हम लोगों का जीवन, आप राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम लोगों का जीवन व्हाट्सएप पे स्टेटस और डीपी लगाना मात्र नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहो भाई साहब। उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अंदर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक आदमी बोलने को तैयार नहीं। आपने इतनी बड़ी बात कही। अरे शाहजहां शेख का नाम नहीं ले रहे लोग। और ये किस शंकराचार्य को आप कोट कर रहे हैं? ज्योतिर्मठ। कौन से, क्या नाम है उनका? युक्तेश्वर जी महाराज। देखिए, अभी मुक्तेश्वर जी महाराज। अभी मुक्तेश्वरानंद जी मैं ने कोई कहीं नहीं नहीं कहा कहा हूं, डबल चेक कर लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं। बोले दीजिए, नहीं, आपने स्वामी, बोला। ये चीख में चिल्ला रहे हैं। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने प्रेस बयान जारी करके कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होते प्रधानमंत्री जी, तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनता। बोला उन्होंने, बोला। सिलेक्टिव बयान है। सेलेक्टिव कोर्ट कर रहे हैं। बोला। सेलेक्टिव कोर्ट कर अरे रहे आप हैं। इनको बयान दिखा दीजिए भाई, मैं बता देता हूं। न्यूज़ 18 पे बयान दिखा दीजिए उनका कि मैं आपको भेजूं। एक सेकंड, आप मैं आपको भेजूं। एक सेकंड, आप इन्होंने बोला, ये नहीं बोला, यही बोला आपने? बोला कि नहीं बोला? Selective court। नहीं, बोला। एक सेकंड यही रुके, सब कुछ यही रुकेगा, सब कुछ यही रुकेगा। मैं प्रोग्राम रोकने को तैयार हूं यहाँ पर। एक सेकंड, ये जो बात प्रेम शुक्ला ने बोला, वो ये स्वामी जी शब्द ने बोला, शासन वो बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना? हाँ या ना? वो एक हाँ थोड़ा था, बड़े स्टेटमेंट का छोटा सा selective बोला है। कि नहीं बोला? Selective है। बोला था। आप selective हैं। पॉइंट ये है कि आप बोला selective था। हैं। उन्होंने था कि बोला अरे था। भैया, उन्होंने तो कैंडिडेट खड़ा करा नरेंद्र मोदी जी, के जी, खिलाफ। जी, जी। ये नहीं बोलेंगे आप? जी, जवाब। लोकसभा के चुनाव में तो कैंडिडेट खड़ा किया था। अब देखिए, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हम मंदिर नहीं बन रो गया रहे है, हैं, तो बता प्राण रहा हूं। प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहां पर सब लोग जाके दर्शन पूजन कर रहे हैं। और मेरा तो मानना है कि ये मेरा मानना है, इसको कोई पर्सनली ना ले, अपने पाप धोने हैं तो सब लोग जाके दर्शन कराएं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जिसको अपने पाप धोने